जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चौंगसा का अम्ब्रेला ट्रैप एक्टिव हो जाता है और उस अम्ब्रेला ट्रैप के स्टोन उससे निकल यूवेलिंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अंकल यूवेलिंग उसके अटैक को रोक देते हैं। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जब चौंगसा अंकल यूवेलिंग के सामने क्रॉसबो के साथ उन पे अटैक कर देता है, लेकिन अंकल उसके अटैक से बचने के लिए उस पर स्लैश अटैक करते हैं और चौंगसा उनके स्लैश अटैक से बच उन पे क्रॉसबो से अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अंकल यूवेलिंग का साथी चौंगसा पर अटैक कर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मौका पाकर अंकल यूवेलिंग उस पर अपनी पूरी पावर के साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन चौंगसा उनके अटैक से बच जाता है। मगर यूवेलिंग का साथी चौंगसा पर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन तभी चौंगसा अपनी स्केप टेक्निक का यूज कर उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट देख यूवेलिंग और उसका साथी चौंगसा पर फिर से अटैक करते हैं, लेकिन चौंगसा अपने को डोमेन पेपर से कवर कर वहां से निकल उनके ऊपर पॉइजन की बोतल छोड़ देता है। उस बोतल को नीचे गिरता देख यूवेलिंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉइजन की बोतल उनके वेपन से टकराकर टूट जाती है और वो पॉइजन यूवेलिंग और उसके साथी को कवर कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं उस पॉइजन का असर यूवेलिंग और उसके साथी पर होने लगा है और तभी मौका पाकर चौंगसा अंकल यूवेलिंग को अपने डोमेन पेपर से घेर लेता है। यूवेलिंग खुद को घिरा देख डोमेन पेपर पर अटैक करते हैं, लेकिन डोमेन अंकल यूवेलिंग के अटैक से बच जाते हैं और तभी चौंगसा अंकल यूवेलिंग के सामने उस पे क्रॉसबो से अटैक करता है और उसके क्रॉसबो का अटैक अंकल यूवेलिंग के पार हो जाता है और यूवेलिंग घायल हो बोलते हैं तो तुम हो इन सब के बीच में। और तभी चौंगसा अपने पेपर डोमेन को अंकल यूवेलिंग की सोल को कैद करने का इशारा करता है और चौंगसा के इशारे को देख पेपर डोमेन यूवेलिंग को घेर उसकी सोल को कैद करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं और तभी चौंगसा अंकल यूवेलिंग को देख सोचता है ये एक इमॉर्टल है और ऐसा हो सकता है कि उसके पास मेरे मंत्रों से बचने की कोई टेक्निक हो, तो मुझे उसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तभी वो उसके दूसरे साथी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी यूवेलिंग अपनी इलेक्ट्रिक ब्रेक द सोल टेक्निक का यूज करता है और वो चौंगसा के डोमेन की पकड़ से छूट हवा में इलेक्ट्रिक पावर के साथ उड़ने लगता है और वो चौंगसा पर अपनी उसी इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करता है, लेकिन चौंगसा उसके हर अटैक से बच निकलता है। और तभी हम देखते हैं वहां अंकल यूवेलिंग का स्टोन से बना बहुत बड़ा डोमेन सामने आता है जो अंकल यूवेलिंग के कंट्रोल में होता है और वो अपने डोमेन से चौंगसा पर अटैक करते हैं और चौंगसा उनके अटैक से बचने के लिए कुछ करता उससे पहले ही अंकल यूवेलिंग का साथी चौंगसा को उसके पैरों से पकड़ ट्रैप कर लेता है और अंकल यूवेलिंग का अटैक उसे आ लगता है। तभी स्क्रीन अंकल यूवेलिंग पर आती है जो चौंगसा की ओर देख कहता है तुम्हारे मंत्रों की पावर चाहे जितनी क्यों ना हो, लेकिन तुम अभी इमॉर्टल नहीं बन पाए हो। और वो ये बोल ही रहे थे, लेकिन तभी चौंगसा दूसरी साइड से उन पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं जिसे यूवेलिंग ने मारा था वो चौंगसा का डोमेन होता है। तभी चौंगसा फिर से यूवेलिंग की सोल को कैद करने के लिए अपने डोमेन पेपर को यूवेलिंग के पास भेजते हैं और वो जाते ही उसके सोल को कैद करने के लिए मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट कर देते हैं। उन मंत्रों के उच्चारण से अंकल यूवेलिंग की बॉडी अब हिल भी नहीं पा रही होती है और तभी यूवेलिंग अपने स्टोन डोमेन की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौंगसा उसके स्टोन डोमेन पर अटैक कर उसे रोक देता है और चौंगसा का इशारा देख उसके डोमेन पेपर उसे हवा से नीचे ले आते हैं और मंत्रों के उच्चारण से यूवेलिंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसकी बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही उसका स्टोन डोमेन भी टूटकर बिखर जाता है। तभी स्क्रीन चौंगसा पर आती है जो अपनी बॉल को निकाल उसमें यूवेलिंग की सोल को कैद कर लेता है और तभी हम रियल चौंगसा को वहां देखते हैं और उसके आते ही उसका डोमेन पेपर उसके पास चला जाता है। तभी हमें यूवेलिंग की बॉडी को दिखाया जाता है जो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और चौंगसा की बॉल उसके चारों ओर चक्कर लगा रही होती है और तभी स्क्रीन चौंगसा पर आती है और वो अपने सामने जियान हर्ब को देख कहता है ये हर्ब बहुत ही आसानी से किसी भी इमॉर्टल को मार सकता है, तो मुझे इससे सावधान रहना होगा। और तभी वो जियान हर्ब के दो प्लांट्स को अपने पास रख कहता है फाइनली इसे मैंने हासिल ही कर लिया और अब एक ही काम बाकी है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम क्वीन जुआन को देखते हैं और तभी किंग युआन अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन जुआन घायल होने के कारण उसके अटैक को सही से रोक नहीं पाती और वो पीछे की चट्टान से जा टकरा घायल हो नीचे गिर जाती है। तभी हम वहाँ चौंगसा का स्पाइडर ट्रैप देखते हैं जिसकी हेल्प से चौंगसा वो सब देख रहा होता है और तभी युआन क्वीन पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है जिससे क्वीन अब बहुत बुरी तरह से घायल थी। युआन क्वीन को घायल देख हंसते हुए उसकी ओर बढ़ता है और क्वीन उसे अपनी ओर आता देख अपने चारों ओर लोटस फॉर्मेशन बना मल्टीपल स्वॉर्ड से युआन पर अटैक कर देती है, लेकिन युआन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक उसकी ओर बढ़ने लगता है। और तभी हम युआन के हाथ में कीड़ा देखते हैं
जिस कीड़े को देख चोंगसा कहता है इस कीड़े से किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और युआन उस कीड़े का यूज करने के लिए जुआन की ओर बढ़ता है और उस पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है और फिर से हंसते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी चोंगसा अपने स्पाइडर ट्रैप से उसके हाथों और पैरों को जकड़ लेता है और तभी चोंगसा का डोमेन पेपर उस पर अटैक करता है, जिसमें मौका पाकर जुआन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर उसे मार देती है और तभी युआन को मरा देख जुआन वहां से जाने लगती है। लेकिन वो घायल होने के कारण वहां से जा नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। क्वीन को बेहोश व नीचे गिरता देख चोंगसा उसे पकड़ लेता है और उन कीड़ों को अपने पास रख जुआन को लिए वहां से चला जाता है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम जाऊ को देखते हैं जो यूवेलिंग को ढूंढते हुए वहां पर आई थी और वहां यूवेलिंग के वेपन को डिस्ट्रॉय पड़ा देख जाऊ कहती है ये यूवेलिंग का वेपन है, इसका मतलब है कि यूवेलिंग मर चुका है। जाऊ आगे बताती है ऐसा लगता है वो ग्रीन मॉन्स्टर के साथ मारा गया। लेकिन तभी आओ फैंग बताते हैं ये जगह जहरीले कीड़े और जड़ी बूटियों से भरी हुई है, तो क्या यहाँ चोंगसा भी हो सकता है। और तभी जाऊ के भाई की नजर युआन पर पड़ती है और वो उसके पास जा देखते हैं वो मर चुका है और वो बताते हैं इसे लोटस फायर पावर से मारा गया है। उनकी बातों को सुन जाऊ कहती है ये जुआन का काम है और तभी उनकी नजर चोंगसा के स्पाइडर ट्रैप पर पड़ती है, जिसे देख वो कहते हैं यहाँ युआन और क्वीन के अलावा भी कोई तीसरा बंदा था जो इस स्पाइडर ट्रैप से सब कुछ देख सकता है, तो हमें भी यहाँ सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।